हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं क्लास 12th में हैलोअल्केन हैलोरीन पढ़ा रहे थे। उसमें हैलोरीन यौगिक पढ़ गया था। आज आपको पढ़ाएंगे पॉलीहैलोजन यौगिक। उसमें पहला यौगिक है फ्रियॉन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रियॉन, फ्री और ऑन, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्रियॉन। क्योंकि जो आपके यहाँ फ्रिज है वो कैसे ठंडी रहती है, तो उसमें क्या करते हैं, फ्रियॉन। ये इसमें द्रव भरा जाता है और ये बहुत ही कम ताप पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और वो गैस फ्रिज को ठंडा रखती है। ठीक, तो आप जानेंगे कि फ्रियॉन जो है ये वातावरण को क्या प्रभाव पहुंचाता है, इसका उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, ये वातावरण को सबसे हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है। इसी की वजह से सबसे मुख्य कारण यही है ओजोन परत की क्षरण का। और ओजोन परत का धीरे धीरे क्षरण होने के बाद क्या होगा, आँखों, त्वचा कैंसर होगा, आँखों में रोग हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखिएगा फ्रियॉन क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, पढ़ना है क्या है। देखिए ये फ्रियॉन क्या है, जो आपने पढ़ा होगा एल्केन। एल्केन का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्लोरीन या फ्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए और जो व्युत्पन्न प्राप्त होगा उसे ही कहते हैं फ्रियॉन। तो फ्रियॉन क्या होगा, एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियॉन कहलाते हैं। ठीक, एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियॉन कहलाते हैं। फ्रियॉन कहलाते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन, पॉलीक्लोरोफ्लोरोमेथेन, अर्थात मेथेन है, इसका H हट जाए Cl के द्वारा और फ्लोरीन के द्वारा, उसे बोलते हैं पॉलीक्लोरोफ्लोरोमेथेन व पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथेन। वो मेथेन था और ये एथेन। सबसे महत्वपूर्ण फ्रियॉन है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण फ्रियॉन है। फ्रियॉन मतलब फ्रियॉन बहुत ही कम ताप पर जो है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा ये द्रव, इसीलिए बोलते हैं इसे फ्रियॉन। तो देखिए इसमें मुख्य फ्रियॉन कौन कौन है। एक आपका है CH, या ऐसे कर सकते हो CF और Cl3। अगला एक फ्रियॉन और भी है, एग्जाम्पल समझ लीजिए इसके, CF2Cl2, CF2Cl2। तो इसका नाम क्या होगा, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर C2F2Cl4, क्योंकि ये मेथेन के बने हैं। बाय मेथेन CH4 होता है, तो आपके चारों छट गए, एक F जुड़ गया, 3 Cl जुड़ गया। इसमें 4 छटे, 2 F जुड़ा, 2 Cl जुड़ा। ये आपका एथेन का है। ठीक, कि 6 छटेंगे तो 2 F हट जाएगा, 2 Cl जुड़ जाएगा। तो इनका नाम क्या है, देखिए इनका नाम क्या है कि ट्राईक्लोरो, चूँकि C अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, F बाद में, ट्राईक्लोरो, और ये हो गया फ्लोरो और मेथेन, जो ऊपर लिखा था ये पॉलीक्लोरोफ्लोरोमेथेन। और अगला इसका नाम क्या है, डाईक्लोरो। डाई मतलब 2, डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो एथेन, डाईक्लोरो, डाईफ्लोरोमेथेन, सॉरी एक सी है तो मेथेन ही रहेगा। अगले मेथेन आएगा, ये क्या है, टेट्रा, ये आपका टेट्राक्लोरो है। टेट्रा मतलब होता है 4, डाई है फ्लोरो,
डाई आपका है फ्लोरो, टेट्राक्लोरो डाई फ्लोरो, और 2C को बोलते हैं एथेन। इसको और भी क्या करते हैं, इसका नाम है फ्रियान 1:1। क्यों? क्योंकि C और F का अनुपात 1:1 है, इसीलिए। ठीक, इसको कहते हैं फ्रियान 1:2। यही सबसे, इन सभी में सबसे प्रमुख यही है। ठीक, इन सभी में, वैसे तो ये प्रमुख है लेकिन सबसे प्रमुख यही। इसका नाम है फ्रियान 1:2, फ्रियान 1 और 2। 1 2 क्यों? 1 और 2 पढ़ते हैं, 12 नहीं पढ़ेंगे, 1 और 2, क्योंकि 1 अनुपाती है, 2 अनुपाती है। और इसका नाम है फ्रियान 1:1:2। 112 नहीं पढ़ेंगे, 1:1:2 पढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें C और F का अनुपात अगर निकालेंगे तो 2:2 अर्थात 1:1 आएगा। ये फ्रियान 1:1 हो जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो एथेन वाले में क्या करते हैं कि इसमें क्लोरीन का भी अनुपात सम्मिलित कर लेते हैं, अर्थात 2:2:4। तो इसको भाग कर देंगे 1:1:2 अर्थात 1:1:2। ठीक, ये फ्रियान के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ध्यान रखना कि फ्रियान क्या है, कि एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियान कहलाते हैं। ठीक, अब इसकी पढ़ेंगे बनाने की विधियां, फिर पढ़ेंगे गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे इसमें पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देखेंगे इसके विरचन की विधियां, मतलब बनाने की विधियां। विरचन या लिखेंगे बनाने की सामान्य विधियां। इसमें क्या लिखेंगे, ये CCl4 है, ये भी आपका CCl4 है, ये आपका C2Cl6। इसका नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्रा मतलब 4, टेट्राक्लोरोमेथेन या परक्लोरोएथेन। 2C है ना, इनकी क्रिया कराएंगे HF के साथ। SbCl5 ये उत्प्रेरक का काम करता है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक, जिससे क्या होगा, यहाँ से एक H और एक Cl आपका निकल जाएगा, आएगा CF और आपका Cl3 बचेगा, HCl निकल जाएगा, ये आपका HCl निकल गया। इसकी मात्रा अगर ज़्यादा कर देते हैं, 2HF कर देते हैं, उपस्थिति इसी की रहेगी, तो यहाँ से 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा और 2F जुड़ जाएगा, CF2Cl2, 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा 2HCl। फिर क्या आएगा आपका 2HF, यहाँ भी SbCl5 की उपस्थिति रहेगी, तो यहाँ से 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा, C2F2Cl4 आपका आएगा और 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या बना आपका, जानते हो फ्रियान, ये 1:1 है, फ्रियान 1:1, क्योंकि F और C और F का अनुपात 1:1 है। इसका नाम है फ्रियान 1:2, क्योंकि C और F का अनुपात 1:2। इसका नाम है फ्रियान 1:2, क्योंकि C, F और Cl का अनुपात 1:2 है। ठीक, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे कि CCl4 अर्थात टेट्राक्लोरोमेथेन या परक्लोरोएथेन की क्रिया HF के साथ SbCl5 की उपस्थिति में कराएंगे या कराते हैं, जिससे हमें फ्रियान प्राप्त होते हैं। देखते हैं इसके गुणधर्म। गुणधर्म में क्या लिखा हुआ है कि फ्रियान रंगीन है अर्थात कलरलेस है, गंधहीन है, इसकी कोई गंध नहीं आती है, विषहीन है मतलब विष इसमें नहीं होता है, विषैले नहीं होते, अत्यंत अक्रिय हैं, इसीलिए इनमें रासायनिक अपक्रिया आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक, क्योंकि अक्रिय हैं, क्रियाशील नहीं है, और कम क्वथनांक वाले द्रव हैं। आपको बताया था ये बहुत ही कम क्वथनांक वाले द्रव होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही कम दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक,
और यही इनका उपयोग भी है। इसी कारण इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर व वातानुकूलन में क्या करते हैं, प्रशीतक मतलब ठंडक पहुंचाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब पढ़ेंगे कि जो फ्रियान हैं ये वातावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसमें अब क्रियाएं भी आपको लिख कर दिखाएंगे कि कैसे ये ओजोन परत का क्षरण करते हैं। ठीक, ध्यान रखना ये रंगीन है भाई, जैसे आप फ्रिज खोलते हो तो उसमें कोई गंध नहीं आती है, मतलब कलर भी नहीं होता है, कोई गंध नहीं आती है, विषैले भी नहीं होते हैं, अत्यंत अक्रिय मतलब किसी के साथ क्रिया भी नहीं करते हैं, लेकिन कम क्वथनांक वाले द्रव हैं, इसीलिए बहुत ही कम ताप व दाब पर ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, और जो आपके पदार्थ रखते हैं उनको ठंडक पहुंचाते हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है फ्रिज व वातानुकूलन में जो है प्रशीतक अर्थात ठंडक पहुंचाने में इनका उपयोग होता है। फ्रियान का पर्यावरण पर या वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो यह वातावरण के लिए विनाशकारी प्रभाव डालता है। ठीक, यह पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। ठीक, यह ऐसा माना जाता है कि ओजोन परत को क्षरण करने में उत्तरदायी इसी को मानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। ठीक, कैसे, देखो आपको क्रिया द्वारा समझाते हैं कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मुक्त होते हैं तो ये गैसीय अवस्था में मुक्त हो जाएंगे। ठीक भाई, आपने फ्रिज खोली या जो आपका एयर कंडीशन है वहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मुक्त होते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन हो जाता है और जानते हो मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक, मुक्त मूलकों का बनना पड़ा होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा और ये आपका आ जाएगा CF2 और Cl, ये भी मुक्त मूलक होगा। ठीक, कैसे जानते हो भाई, C सिंगल बॉन्ड F, एक Cl आपका इधर एक Cl इधर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनते हैं, जिससे इस आबंध का विदलन हो जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक होगा तो बनेगा क्लोरीन मुक्त मूलक। यही ओजोन परत को क्षरित करता है। ये क्लोरीन जो मुक्त मूलक है, जानते हो मुक्त मूलक अस्थायी होते हैं। ठीक, ये क्या करेंगे, तुरंत दूसरे से क्रिया कर लिया समझ लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये अस्थायी होते हैं, ये ओजोन परत को क्षरित करेंगे, सब गैस लिखोगे, गैसीय अवस्था में सब क्रिया होंगी, तो बनेगा आपका O और आपका Cl और ये मुक्त मूलक, इसे बोलते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक। भाई कि O की वैलेंसी 2 होती है। ठीक, तो यहाँ पर एक मुक्त मूलक रहेगा, तो ये बना लिया क्या, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक, ये भी गैसीय स्तंभ बनेगा और ये O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ओजोन परत का देखो क्षरण हो रहा है और ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। फिर क्या होगा, ये सब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, फिर ये आपका जो मुक्त मूलक बना है कौन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक, ये फिर ओजोन परत को क्षरित करेगा और क्या बना लेगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेगा और आपका एक को इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2O2, ये क्लोरीन मुक्त मूलक बना लिया। अब क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा, फिर यही क्रिया दोहराएगा, ये बनेगा, ये क्या करेगा, फिर यही क्रिया दोहराएगा। इस प्रकार ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ठीक, और ओजोन परत के क्षरण होने से क्या होगा कि त्वचा कैंसर, आंखों में रोग हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये पर्यावरण के लिए विनाशकारी प्रभाव पहुंचाएगा। आपने पढ़ा भी होगा कि विज्ञान के लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। ठीक, तो देखो इसके लाभ भी हैं तो हानियां भी होंगी, तो हानियां इसकी यही है। ठीक, रिएक्शन एक बार फिर समझ लीजिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन होगा, डांतो मुक्त मूलक बनते हैं, ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा और ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा, ओजोन को क्षरित करेगा, ओजोन को तोड़ दिया तो इससे A को ले लेगा, आपके O2 निकल जाएगा और बन गया ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक। ये क्या करेगा, फिर ओजोन परत को क्षरित करेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा और आपका O इसमें जुड़ जाएगा और ये क्रिया इसी तरीके से होती रहेंगी और ओजोन परत नष्ट हो सकती है। ठीक,
तो ध्यान रखना, ओजोन परत के नष्ट होने या क्षरण का मुख्य कारण यही माना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन्हें संक्षेप में कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या इन्हें कहते हैं फ्रियॉन। तो आप यहां पर लिख लेंगे कि इनका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक, अभी जो हमने समझाया था, इनको ओजोन परत को नष्ट करने या क्षरण करने का उत्तरदायी माना जाता है। ठीक, और ये रिएक्शंस होंगी, ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका आता फ्रियॉन का वातावरण पर प्रभाव, यदि आप रिएक्शन लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, यदि आप रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक, तो रिएक्शन बहुत ही सरल हैं, आसानी से समझोगे, आपको समझ में आएंगी। अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, हम आपका इसका वीडियो दोबारा बना देते हैं। ठीक, लेकिन आप ये रिएक्शन लिखोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये रिएक्शन आपको आने लगेंगी। ठीक।